हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार चल रही हैं, उसमें आज हमारी सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है, बाल केंद्रित शिक्षा, और प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है, और प्रोग्रेसिव। तो आज हम दो टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, दूसरा प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन से दो क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं और प्रोग्रेसिव एजुकेशन से दो क्वेश्चन आते हैं। तो चार क्वेश्चन इससे लगभग पक्के हैं, 4 से 5 नंबर इससे पक्के हैं। 10 मिनट की क्लास वैसे ही होती है, आप जानते हैं एक टॉपिक की क्लास 10 ही मिनट होती है, क्योंकि आपको पता है कि 20 से 25 टॉपिक है हमारे। अगर यूट्यूब चैनल पर अगर आप देखे होंगे तो हम लोग टॉपिक्स को अलग अलग करते हैं। 20 से 25 टॉपिक है, 10-10 मिनट की क्लास होती है, तो लगभग 250 मिनट हो जाते हैं। मतलब कि सीडीपी अगर आप 250 मिनट थ्योरी पढ़ लेते हैं, 250 मिनट मतलब कि 4-5 घंटे की थ्योरी हो गई। वैसे ही 10-10 मिनट कर लीजिएगा, 4 घंटे की थ्योरी हो गई। तो अगर आप 25 वीडियो हमारी 10-10 मिनट की देख लेंगे थ्योरी, उसके बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आपके सीडीपी में से लगभग 30 में से 25 नंबर तो कहीं नहीं गए। सीडीपी में 25 नंबर आराम से आ जाते हैं, तो आ जाने चाहिए। अगर सीडीपी में आपके 25 नंबर मॉक टेस्ट में नहीं आ रहे हैं तो समझिए आपकी तैयारी अभी फीकी है, तैयारी आपकी ठीक ढंग से नहीं चल रही है। क्योंकि मैंने जब खुद एग्जाम दिया था तो मेरे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में 25-25 नंबर सीडीपी में आए थे। ध्यान रखिएगा, 25-25 नंबर दोनों में ही आए थे, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर इसी के साथ बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा। पहला पॉइंट क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक जॉन डेवी थे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हो गया। खैर सीटेट में ये बहुत कम ही पूछा जाता है, क्योंकि ये समाज आधारित प्रश्न नहीं है, थ्योरेटिकल प्रश्न है। यूपी टेट अगर आएगा तो ये ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूपी टेट में ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। तो ये प्रश्न सीटेट में आपको बहुत ही मुश्किल से देखने मिलेगा। मिल सकता है, कोई कुछ कह नहीं सकता कि पेपर एग्जामिनर का दिमाग कब पलट जाए, लेकिन बहुत ही कम मिलेंगे। लेकिन स्विट्जरलैंड के निवासी पियाजे थे, या यूपी टेट में ज़रूर ही पूछने को मिल जाता है। यूपी टेट में ये भी पूछने को मिल सकता है कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक जॉन डेवी हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी आपने यूपी में चुनाव का इलेक्शन का हाल देखा ही है, इसलिए अब सरकार ने भी कमर कस ली है और यूपी टेट और सुपर टेट को कराने का भी पूरा फैसला अब हो चुका है और बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन भी आएगा। इसलिए आप यूपी टेट की भी तैयारी इसी सीटेट के साथ करते रहिए, क्योंकि लगभग टॉपिक्स वही होते हैं। थोड़ा सा एक लेवल क्या होता है कि उसमें थ्योरेटिकल होता है, उसमें समझ आधारित कम होता है, थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है। तो आप ये समझ आधारित पहले सारी चीज़ें ईवीएस वगैरह पढ़ लीजिए, उसके बाद थ्योरेटिकल की भी क्लासेस अब जैसे ही जुलाई आ जाएगी उसके बाद थ्योरेटिकल क्लासेस चालू हो जाएंगी। इसलिए यूपी टेट की भी तैयारी साथ साथ करते रहिए। आगे देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन है? जॉन डेवी थे। बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम बच्चों को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा प्रदान करते हैं। मतलब दो प्रकार की शिक्षा होती है। पहले शिक्षा कैसे होती थी? पहले जो गुरुकुल होता था उसमें शिक्षा कैसी होती थी? एक गुरु होता था और उसके कई क्या होते थे? शिष्य होते थे। गुरु केवल व्याख्यान देता था, शिष्य केवल सुनते थे। क्या था उसमें? गुरु केवल व्याख्यान देता था, शिष्य केवल सुनते थे। ये कैसी शिक्षा थी? ये निष्क्रिय शिक्षा थी। ये बाल केंद्रित थी? नहीं, ये शिक्षक केंद्रित थी। ये कैसी केंद्रित थी? शिक्षक केंद्रित। मध्यकालीन इतिहास में भी जो शिक्षा हुई वो भी कैसी केंद्रित थी? शिक्षक केंद्रित हुई। लेकिन अब जो नए परिवर्तन आए, जो नवाचार आए शिक्षा में, उसमें एक नया टर्म दिया गया जॉन डेवी के द्वारा, बाल केंद्रित शिक्षा। इसमें मतलब क्या है कि सेंटर पे कौन होगा? बच्चा होगा। सेंटर में कौन होगा? बच्चा होगा। मतलब कि बच्चे को केंद्र मान के पढ़ाना। ऐसा नहीं है कि जो शिक्षा का केंद्र है आप शिक्षक है। शिक्षा का केंद्र शिक्षक नहीं, मतलब शिक्षा शिक्षक के लिए नहीं है या शिक्षक के ही द्वारा बनाई गई है, ऐसा नहीं है। शिक्षा किसके लिए है? बच्चों के लिए है, और बच्चों को ही केंद्र शिक्षा का मानना चाहिए। और इसमें मतलब बच्चों के आधार पर बच्चों को, अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है कि बच्चों को सक्रिय रूप से शिक्षा करने के लिए मदद करता है। सक्रिय रूप से शिक्षा करने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप वो बच्चे केवल निष्क्रिय श्रोतागण हो, ऐसा नहीं हो। बच्चे को खुद से चीज़ों को करने दीजिए, लर्निंग बाय डूइंग, और प्रयास और त्रुटि मेथड भी से भी उसको करने दीजिए, क्योंकि कुछ खोजबीन तो वो करेगा। चीज़ों को अन्वेषण विधि से भी पढ़ाइए, ताकि बच्चे क्या हो, बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा मिले। तो यही बाल केंद्रित शिक्षा होती है, जिसमें बच्चा शिक्षा का केंद्र होता है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। पहले क्या होता था? पहले मान लीजिए गुरुकुल में होता था कि एक बच्चा बहुत ज़्यादा विद्वान होता था और दूसरा बच्चा कमज़ोर होता था, लेकिन जो पढ़ाई होती थी वो उसी एक बच्चे के केंद्र मान के, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा विद्वान है और उसी के अनुसार उसकी पढ़ाई होती थी और सभी बच्चों को उसी के रफ्तार में चलना होता था, चाहे आप उससे सामंजस्य बैठा पाएँ या ना बैठा पाएँ। लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा में क्या बताया जाता है कि बालक की रुचियों को ध्यान दिया जाता है कि बालक की रुचियाँ कैसी हैं।
अगर बालक की रुचि मैथ में ज़्यादा है तो उसको मैथ के क्षेत्र में और अच्छे प्रयत्न करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। अगर बालक की रुचि खोज विधि द्वारा बहुत अच्छी है तो खोज विधि देने का उसको प्रयास दिया जाएगा, उससे शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। बालक की प्रवृत्तियाँ कैसी हैं और क्षमताएँ कितनी हैं, क्षमता कितनी है, मतलब क्षमता अगर बहुत कम है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको सीधे इंटीग्रेशन के सवाल ही दे देंगे या फिर कोई सीडीपी का बहुत बड़ा टॉपिक आप उसको पढ़ाने के लिए दे देंगे, ऐसा नहीं है। क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। जब हम बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करते हैं तो शिक्षण रुचिकर होती है, और जब बच्चे सक्रिय रूप से शिक्षा में भाग लेंगे तो शिक्षा क्या हुई, रुचिकर होगी। अगर बच्चे केवल निष्क्रिय रूप से सुनते ही रहेंगे, चाहे आप उनको समझ में ना आए, आप पढ़ाते जा रहे हैं, आप वचन करते जा रहे हैं, आप बोलते जा रहे हैं, बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं, आप एक भी बार उससे पूछ भी नहीं रहे हैं, प्रश्न भी नहीं कर रहे हैं, तो बालक क्या होगा कि शिक्षा में अरुचि उसको हो जाएगी और फिर वो कभी पढ़ना नहीं चाहेगा। लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा अगर आप प्रदान करेंगे तो शिक्षा में बच्चों को रुचि पैदा होगी, जैसे कि ये चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, एक साथ बच्चे मिलकर पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं प्रगतिशील शिक्षा क्या है। प्रगतिशील अर्थात प्रोग्रेसिव एजुकेशन देखते हैं। बच्चों को हम उसकी अभिवृत्तियाँ, मतलब जो उसकी एटीट्यूड्स होते हैं, इच्छाओं के अनुसार पढ़ाते हैं तो उसका शिक्षा स्तर बढ़ जाता है, जिसे ही प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा मतलब क्या होता है कि ऐसे प्रयासों से शिक्षा करना कि बच्चे का लेवल हमेशा अप होता रहे, मतलब कि अगर एक स्टेज पे यहाँ हो तो दूसरे स्टेज पे यहाँ हो, मतलब कि उसका लेवल हमेशा अप होता ही रहे। ऐसा ना हो कि अधिगम कम होता जाए, ऐसा नहीं हो कि कभी अधिगम ऐसे हो फिर ऐसे हो फिर ऐसे हो, कि यहाँ बढ़ता रहे फिर यहाँ कम हो जाए। प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है कि बच्चों की रुचियों के अनुसार हमें पढ़ाना है, बच्चों की अभिवृत्तियों के अनुसार, बच्चों की क्षमताओं के अनुसार हमें इस प्रकार पढ़ाना है, हमें ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है, ऐसे किताबों के तरीकों के, ऐसे पाठ योजना हमें बनाना चाहिए कि बच्चों का लगातार विकास होता रहे, शिक्षा में मानसिक विकास होता रहे, और यही प्रगतिशील शिक्षा होती है। प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित जो कुछ बिंदु आते हैं, जो एक आध कथन है उसको देख लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए। प्रगतिशील शिक्षा क्या कहता है कि शिक्षा किसके लिए बनी गई है, शिक्षा बच्चों के लिए बनाई गई है। ऐसा नहीं कि बच्चे पैदा ही हुए हैं पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है। पढ़ाई क्या है, बच्चों के लिए बनी है। पढ़ाई जो है वो बच्चों पे निर्भर है, ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ाई पे ही निर्भर हो गए। बच्चे अगर जन्म लिए हैं सिर्फ पढ़ने के लिए जन्म लिए हैं, ऐसा नहीं है। शिक्षा ने जन्म लिया है, शिक्षा शब्द आया है हमारी दुनिया में, वो किस लिए आया है, बच्चों के लिए आया है, ऐसा प्रगतिशील शिक्षा मानता है। दूसरा है प्रगतिशील शिक्षा से बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। तो अगर आप बच्चे का मानसिक विकास अच्छे ढंग से करेंगे तो उसका मनोविश्लेषणात्मक विकास भी अच्छा होगा ना, उसके जो संवेग हैं वो भी अच्छे होंगे, वो अपने संवेगों पे कंट्रोल कर पाएगा। उसका शारीरिक विकास भी होना चाहिए, क्योंकि उसका फिर जब मानसिक विकास होगा, मस्तिष्क सही होगा तो उसका शरीर भी सही हो जाना चाहिए। वो स्वस्थ शरीर मतलब व्यायाम आदि करने के भी चीज़ों को देखेगा। तो प्रगतिशील शिक्षा से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। आगे है प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने पर बल देती है। मतलब प्रगतिशील शिक्षा क्या बताती है कि आप चीज़ों को करके सीखें। मतलब अगर कोई चीज़ है तो आप उसको रटिए नहीं। कोई अगर थ्योरी है कोई या फिर प्रैक्टिकल है तो आप प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है कि आप उसको यूट्यूब पे देख लीजिए और आप उसको सीख रहे हैं। अगर आप कोई एक प्रैक्टिकल, मान लीजिए आपको क्या करना है, एसिड टेस्ट करना है। मान लीजिए आप लिटमस पेपर से एसिड टेस्ट कर रहे हैं, तो आप उसको पढ़ेंगे कितनी बार, ब्लू टर्न्स रेड या रेड टर्न्स ब्लू, हमेशा आपको संशय रहेगा। लेकिन आप एक बार खुद से अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार लिटमस टेस्ट एसिड टेस्ट का कर लेंगे लिटमस पेपर से, तो आपको वो ज़िंदगी भर याद रहेगा। यही लर्निंग बाय डूइंग होता है, करके सीखने पर बल देता है। क्योंकि जो चीज़ें हम करके सीखते हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा हमको वो ज़िंदगी भर याद रहती है। आगे है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सीटिंग अरेंजमेंट टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है उसमें सीटिंग अरेंजमेंट जो होनी चाहिए वह फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चा एक ही जगह पे पूरे क्लास पूरे सेशन में बैठा रहे। पूरा एक सेशन होता है, क्लास थर्ड है मान लो बच्चे का, तो पूरे क्लास थर्ड के पूरे सेमेस्टर में एक ही जगह पे बैठा रहे। सीटिंग अरेंजमेंट फ्लेक्सिबल होना चाहिए। टाइम टेबल भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। टाइम टेबल भी लगातार समय समय पर बदलते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चों को बोरियत फील होनी जाए। अगला है कि इसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है। इसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है कि टीचर और जो स्टूडेंट्स हैं मिल के पढ़ते हैं। मतलब कि टीचर क्या करता है, पढ़ाता है, और स्टूडेंट जितने होते हैं 4-5 स्टूडेंट एक साथ करके ग्रुप एजुकेशन करते हैं। और सीटेड ग्रुप एजुकेशन को और एनसीईआरटी सब जो ग्रुप एजुकेशन है उसको बहुत मोस्ट पॉजिटिव वर्ड मानता है। क्योंकि जो हम पीयर लर्निंग, इसको क्या कहा जाता है सीटेट में, पीयर लर्निंग। जो पीयर लर्निंग होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि जब हम ग्रुप में अध्ययन करते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा विकास होता है। इसे ही पीयर लर्निंग कहा गया है। आगे सीबीएसई के अकॉर्डिंग प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चे समूह में एक्टिव पार्टिसिपेंट करें और सोशल स्किल को सीखें। तो सीबीएसई ने भी ये कहा है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या होता है कि बच्चे ग्रुप में पार्टिसिपेट करें।
ग्रुप में एक्टिव पार्टिसिपेशन करें, मतलब कि ग्रुप में पढ़ें और ऐसा नहीं कि ग्रुप में सिर्फ सुनते रहें, 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, 5वां बच्चा उनकी नकल कर रहा है। ग्रुप में एक्टिव पार्टिसिपेंट हो, ग्रुप में क्या हो, एक्टिव पार्टिसिपेंट होने चाहिए और सोशल स्किल्स को भी सीखें। और जब ग्रुप में रहेंगे तो सोशल स्किल्स अपने आप आ जाएंगी ना। सामाजिक समाज क्या है, समाज क्या है, जब 4 लोग एक साथ होते हैं वही तो समाज होता है। तो अगर आप 4 लोगों के साथ एक साथ पढ़ना सीखेंगे तो सामाजिक विकास भी तो आपका होगा, सोशल स्किल भी सीखेंगे। CBSE ये कहता है। आगे देख लेते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में संयुक्त राज्य अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी का योगदान है। जॉन डेवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रोसेस बताया है। ध्यान रखिएगा, जॉन डेवी ने शिक्षा के 3 ध्रुव माने हैं। पहला कौन है, टीचर, दूसरा बालक, तीसरा पाठ्यक्रम। ध्यान रखिएगा, जॉन डेवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवी बताया है, मतलब कि जितना टीचर इंपॉर्टेंट होता है उतना ही बालक और उतना ही पाठ्यक्रम। टीचर स्वतंत्र चर है, बालक आश्रित चर है। टीचर क्या है, स्वतंत्र चर होता है, टीचर स्वतंत्र चर होता है, बालक जो होता है वो टीचर पे आश्रित होता है। और पाठ्यक्रम मध्यस्थता करता है। पाठ्यक्रम क्या करता है, मध्यस्थता करता है, इन दोनों के बीच में सामंजस्य बनाता है। आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गीजू भाई को जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में बाल केंद्रित शिक्षा जो है उसका श्रेय क्या जाता है, गीजू भाई को जाता है। गिज्जू भाई भी नहीं कहा जाता है, गीजू भाई या फिर गिज्जू भाई। आगे देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व देख लेते हैं। 6 पॉइंट्स हैं, उसके बाद सेशन को हम समाप्त करेंगे। जब बच्चे बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार पढ़ते हैं तो उनके लिए विषय वस्तु सरल होती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, शिक्षा रुचिकर हो जाएगी, बच्चे के अनुसार, बच्चे की योग्यताओं और क्षमताओं, रुचियों के अनुसार पढ़ाई होगी, तो विषय वस्तु क्या होगा, अपने आप सरल हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा से विषय वस्तु रुचिपूर्ण हो जाती है, ये बात तो पहले ही टॉप बिंदु में बता दिया गया। तीसरा पॉइंट है, बाल केंद्रित शिक्षा से शिक्षक बच्चों का प्रधान मानते हैं, जिसकी वजह से शिक्षा का महत्व बढ़ जाता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि शिक्षा का जो ध्रुव होता है वो बालक पे ज़्यादा होता है, शिक्षा का प्रधानता बालक की ओर से ज़्यादा दी जाती है, इसलिए से शिक्षा का महत्व भी बढ़ जाता है। चौथा पॉइंट, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों का व्यवहारिक और सामाजिक शिक्षा भी दी जाती है। और इसमें क्या होता है कि बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता है कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका दैनिक जीवन में क्या योगदान है। जैसे कि आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं तो उसका क्या हम दैनिक जीवन में भी योगदान कर सकते हैं, बिल्कुल हम कर सकते हैं। 2 डिस्टेंस है उसकी हम शॉर्टेस्ट लेंथ नापने के लिए उसका हम यूज करते हैं। सामाजिक शिक्षा भी दी जाती है कि शिक्षा का समाज में कैसे यूज कर सकते हैं। 5वां पॉइंट है, यह शिक्षा बाल केंद्रित होने से बच्चों की आत्म अभिव्यक्ति को अवसर बढ़ जाती है। तो शिक्षा अगर बाल केंद्रित होगी तो बच्चा अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से अभिव्यक्त कर पाएगा, अपने आप को क्या कर पाएगा, अपने आप को खोल के टीचर के सामने अपने आप को व्यक्त कर पाएगा। यही बताता है बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि बच्चे अपने आप को सेल्फ रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करते हैं। और लास्ट पॉइंट है, बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की आवश्यकता, रुचि और क्षमता को ध्यान में रखा जाता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा इसलिए बालक को ही प्रधान माना जाता है, उसकी रुचियों को, उसकी आवश्यकताओं को और उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखा जाता है। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेगी। चलिए फिर, धन्यवाद।